eating behavior. We human beings seem to have lost the ability to monitor our own bodies in order to maintain health. In order to maintain health maintain करने के लिए हम इंसानों ने ऐसा लगता है कि खुद की शरीर को मॉनिटर करने की जो एबिलिटी है उसको शायद हमने खो दिया है. वी रिफ्यूज, हम इनकार कर देते हैं टू अंडरस्टैंड, समझने को, आवर ओन बॉडी सिग्नल्स, हम हमारे शरीर के जो संकेत हैं उनको समझने से इनकार कर देते हैं. और इंस्टेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और द मीडिया, डॉक्टर्स और मीडिया की एडवाइस को फॉलो करने के बजाय हम हमारे बॉडी सिग्नल्स को समझने से इनकार कर देते हैं. समटाइम्स, कभी कभी, ओवर जीलस पेरेंट्स, अत्यधिक उत्साही जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो फोर्स इन्फेंट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन, वो छोटे छोटे शिशुओं और बच्चों को बाध्य करते हैं टू ईट, खाने के लिए. खाने के लिए क्यों बाध्य करते हैं? बिकॉज इट इज फीडिंग टाइम, क्योंकि ये खाने का समय है. नोट बिकॉज, इसलिए नहीं कि दे आर हंग्री, कि वो भूखे हैं. इसलिए बाध्य नहीं करते कि वो भूखे हैं, वो इसलिए बाध्य करते हैं क्योंकि ये फीडिंग टाइम है, खाने का समय. और चिल्ड्रन में बी फेड मोर देन देयर बॉडी डिमांड, और बच्चों को उनके शरीर की डिमांड से ज्यादा खिलाया जाता है. क्यों? बिकॉज, क्योंकि सम बुक डिक्टेट्स, क्योंकि कोई किताब ये बताती है कि हाउ मच फूड ए बेबी रिक्वायर्स, कि एक बच्चे को कितने भोजन की आवश्यकता है. और एज ए रिजल्ट परिणाम क्या होता है? चिल्ड्रन में ग्रो अप, चिल्ड्रन में ग्रो अप इग्नोरिंग इंपोर्टेंट बॉडी सिग्नल्स. बच्चे इंपोर्टेंट जो बॉडी सिग्नल्स हैं उनको इग्नोर, उनको अनदेखा करने लग जाते हैं. Until finally, और आखिरकार, these signals become weak and fail stimulate normally. और फाइनली, आखिरकार, these signals, ये बॉडी सिग्नल्स जो हैं become weak, वो कमजोर हो जाते हैं, and fail stimulate normally, और सामान्य रूप से हमें स्टिमुलेट, हमें प्रेरित करने में असफल हो जाते हैं. पीपुल देन आइदर ईट फार टू मच, ऐसी स्थिति में लोग या तो ज्यादा खाते हैं, और टू लिटिल, या आवश्यकता से कम खाते हैं. एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल्स, जैसा कि कुछ नवयुवा जागृत लड़कियों के साथ है. एंड फेल टू ईट द प्रीसाइज अमाउंट्स ऑफ फूड रिक्वायर्स बाय द बॉडी, और शरीर के द्वारा आवश्यक प्रीसाइज, जो ठीक ठीक मात्रा है, उसको वो लोग खाने में असमर्थ होते हैं. हाउएवर, इफ वी चेंज अवर एटीट्यूड, अगर हम हमारा दृष्टिकोण चेंज कर दें, एंड लर्न, और अगर हम सीख जाएं टू ट्रस्ट आवर ओन बॉडी सिग्नल्स फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही हमारे बॉडी सिग्नल्स पर ट्रस्ट करना, विश्वास करना अगर हम सीख जाएं, तो वी कैन हैव प्रॉपर नरिशमेंट, तो हमें उचित पोषण मिल सकता है इन द करेक्ट अमाउंट, सही मात्रा में. एंड दैस, और इस प्रकार से वी कैन एंजॉय गुड हेल्थ, हम एक अच्छी हेल्थ का आनंद ले सकते हैं. एक्सपेक्टेशंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज,
अब पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं और बच्चों की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। बाय इंस्टिंक्ट, बाय नेचुरल टेंडेंसी, सहज प्रवृत्ति से मोस्ट पेरेंट्स, अधिकांश माता पिता लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं। यट लेकिन वेरी ऑफन, अक्सर देयर एक्सपेक्टेशंस एंड एम्बिशंस, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी आशाएं और उनकी महत्वाकांक्षाएं पुट टू मच प्रेशर, बहुत ज्यादा दबाव डालती हैं ऑन द चिल्ड्रन, बच्चों पर। एंड व्हेन चिल्ड्रन कैन नॉट रीच द लेवल ऑफ देयर पेरेंट्स एम्बिशन, और जब बच्चे अपने पेरेंट्स एम्बिशन, अपने माता पिता की महत्वाकांक्षाओं के लेवल तक जब नहीं पहुंचते हैं तो दे कैन सफर, वो पीड़ित हो सकते हैं फ्रॉम ट्रेमेंडस फ्रस्ट्रेशन, अत्यधिक फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस और तनाव से, अत्यधिक निराशा और तनाव से वो पीड़ित हो सकते हैं। और दिस में लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन, और इसके परिणाम स्वरूप वो ड्रग्स एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं, नशीले पदार्थ, मादक पदार्थ लेने लग जाते हैं, एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर्स, और अन्य संबंधित ऐसे व्यवहार करने लग जाते हैं एज ए वे ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन, उस सिचुएशन की रियलिटीज को अवॉइड करने के लिए, उस स्थिति की वास्तविकता से दूर भागने के लिए, उस स्थिति की वास्तविकता से दूर भागने के लिए वो लोग या तो ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन करने लग जाते हैं या उससे संबंधित ऐसे ही व्यवहार करने लग जाते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग, प्रारंभ से ही चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप इन देयर ओन नेचुरल हैप्पी वे विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव, गाइडेंस एंड केयर, एंड विदाउट टू मच प्रेशर। फ्रॉम द बिगिनिंग, प्रारंभ से ही चिल्ड्रन शुड बी अलाउड, बच्चों को अनुमति मिलनी चाहिए, टू डेवलप इन देयर ओन नेचुरल हैप्पी वे, अपने ही स्वाभाविक प्रसन्न तरीके से विकसित होने की, विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव, माता पिता के प्रेम, गाइडेंस, दिशा निर्देश और केयर, देखभाल में, एंड विदाउट टू मच प्रेशर, और बिना किसी दबाव के, माता पिता के लव, गाइडेंस और केयर और विदाउट प्रेशर के बच्चों को एक नेचुरल हैप्पी वे से डेवलप किया जाना चाहिए। ए चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड्स मे हेल्प टू प्रिवेंट मैनी केसेज ऑफ ड्रग डिपेंडेंस एंड अदर अडोल्सेंट प्रॉब्लम्स। ड्रग डिपेंडेंस, मादक पदार्थों पर आश्रितता है, या अदर अडोल्सेंट या अन्य किशोर अवस्था की समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या चीज सहायक हो सकती है? हमारी जो माता पिता का जो कन्वेंशनल, परंपरागत जो दृष्टिकोण है, उसमें जो परिवर्तन, वो परिवर्तन ही मादक पदार्थों पर आश्रितता और किशोर अवस्था की कुछ समस्याओं को सुलझा सकता है। ये चेंज, एक परिवर्तन ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड, कुछ परंपरागत माता पिता के दृष्टिकोण में परिवर्तन, में हेल्प, मदद कर सकता है, टू प्रिवेंट, रोकने में, मैनी केसेस, अनेक केसों को, ऑफ ड्रग डिपेंडेंस, मादक पदार्थों की आश्रितता, एंड अदर अडोल्सेंट प्रॉब्लम्स, और अन्य किशोर अवस्था की समस्याओं को। वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड, हमें समझना चाहिए, आवर पेरेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारे माता पिता वाली जो जिम्मेदारी समझनी चाहिए, टू द वर्ल्ड इन्वायरमेंट, पर्यावरण के संसार के प्रति, पर्यावरण का जो संसार है उसके प्रति हमें हमारी पेरेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। रिमेंबर, ये याद रखना चाहिए, दैट द लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड, कि इस संसार का जो रहने का जो स्थान है, इज लिमिटेड, वो सीमित है, एंड वी मस्ट हैव इनफ स्पेस, और हमारे पास पर्याप्त जगह होनी चाहिए, फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन,
हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, टू लिव हैप्पीली, प्रसन्नता से रहने के लिए, टू अचीव दैट एम, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग, हमें परिवार नियोजन अपनाना चाहिए, एंड लिमिट द बर्थ रेट, और जन्म दर को सीमित करना चाहिए, बाई हैविंग ओनली 1 or 2 चिल्ड्रन, केवल 1 या 2 बच्चे रख करके पर कपल, प्रति दंपति, और बिटवीन ईच बर्थ, और प्रत्येक जन्म के बीच में देर शुड बी ए गैप ऑफ 3 or 4 ईयर्स, 3 या 4 साल का गैप होना चाहिए, बच्चों में 3 या 4 साल का गैप होना चाहिए, सो दैट, ताकि ईच चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा, इज नॉट डिप्राइव्ड, वंचित नहीं रहे, ऑफ द राइट, अधिकार से, टू सफिशियंट पेरेंटल लव एंड केयर, अपने माता पिता के प्रेम और देखभाल से वो वंचित ना रह सके। फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन का रियली मीन्स वास्तविक अर्थ होता है फैमिली वेलफेयर, परिवार का कल्याण। परिवार नियोजन का वास्तविक अर्थ है परिवार का कल्याण। एज इट हेल्प्स टू कीप विमेन हेल्दी, क्योंकि ये महिलाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इनफ टू कंट्रीब्यूट टू ए हैप्पी होम इन्वायरमेंट, एक प्रसन्न घर का वातावरण रखने में जो माँ कंट्रीब्यूशन करती है, योगदान देती है, उस माँ को पर्याप्त हेल्दी रखने में फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन बहुत मदद करता है। ए हैप्पी हेल्दी मदर, एक प्रसन्न स्वस्थ माँ, इज ए की, एक की है, एक कुंजी है, टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली, पूरे परिवार के कल्याण की कुंजी है। द माइंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मस्तिष्क बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ को मेंटेन करने में मस्तिष्क का बहुत अहम योगदान होता है। टू डेवलप ए हेल्दी माइंड, एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट जरूरी है, टू रिलैक्स प्रॉपरली, कि हम अपने मस्तिष्क को उचित प्रकार से रिलैक्स करें। एंड टू डेवलप वेज टू डील विथ डे टू डे स्ट्रेस, डे टू डे स्ट्रेस में रोजाना की जो तनाव है उससे कैसे डील करना है, इसके वेज को हम डेवलप करें। मैनी डिजीज, अनेक बीमारियां, सच एज हाई ब्लड प्रेशर, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, एंड सम हार्ट प्रॉब्लम्स, और कुछ हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं, आर थॉट टू बी रिलेटेड टू स्ट्रेस, ये तनाव से संबंधित मानी जाती हैं। सो इसलिए बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक, रिलैक्सेशन राहत देने वाली टेक्निक यूज करके यू में अवॉइड, आप अवॉइड कर सकते हैं मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, अनेक हेल्थ की प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। हाउएवर इवन व्हेन वी एंजॉय गुड हेल्थ, और हालांकि जब हम गुड हेल्थ को एंजॉय करते हैं तब भी डिजीज में अकर, बीमारियां तो घटित हो सकती हैं, बीमारियां तो फिर भी हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टेटिस्टिक्स, अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार ईच पर्सन इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग सिक और इंजर्ड अबाउट ट्वाइस ए ईयर ऑन एवरेज, प्रत्येक व्यक्ति ऑन एवरेज औसतन 1 साल में 2 बार बीमार या इंजर्ड होने की रिस्क में रहता है। इट इज इम्पोर्टेंट, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, टू डील विथ एनी सिकनेस और इंजरी इन ए रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंट वे विदाउट पैनिक, विदाउट पैनिक, बिना भय के प्रत्येक किसी भी बीमारी या इंजरी को हम वास्तविक और इंटेलिजेंट वे से उसको डील करें, ये इम्पोर्टेंट है। नॉलेज ऑफ द बॉडी, शरीर का जो नॉलेज है, शुड हेल्प यू, वो आपकी हेल्प करेगा टू मैनेज एन इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन में मैनेज करने के लिए। बिफोर कॉन्टैक्टिंग ए डॉक्टर, डॉक्टर से संपर्क करने से पहले, फॉर प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से कांटेक्ट करने से पहले जो इमरजेंसी सिचुएशन है
में मैनेज करने के लिए शरीर का ज्ञान ही हमारी मदद कर सकता है। एनी मेडिकेशंस और ड्रग्स, कोई भी दवा, कोई भी चिकित्सीय उपचार सच एज एंटीबायोटिक्स, जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, और स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स या स्ट्रॉन्ग जो पेन किलर हैं, दर्द निवारक दवाइयाँ हैं, वो नीड टू बी मॉनिटर्ड बाय ए डॉक्टर। वो किसी डॉक्टर और अदर क्वालिफाइड पर्सन इन द हेल्थ प्रोफेशन या हेल्थ प्रोफेशन में जो अन्य शिक्षित व्यक्ति है उनकी देखभाल में ही ली जानी चाहिए। एंटीबायोटिक्स या स्ट्रॉन्ग पेन किलर हैं वो किसी डॉक्टर या क्वालिफाइड पर्सन, हेल्थ प्रोफेशन, स्वास्थ्य व्यवसाय में जो क्वालिफाइड पर्सन्स हैं उनकी देखभाल में ही ये एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स लिए जाने चाहिए।